हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये डिज़ाइन मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था, इसको कॉपी करने का ट्राई किया है। साथ में इसकी कटिंग की भी थोड़ी सी डिटेल शेयर कर दूंगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा। तो इसके लिए सबसे पहले तो कपड़े को इस तरीके से करके देखिए, डबल फोल्ड में 4 फोल्ड है बल्कि, क्योंकि आगे पीछे दोनों का पार्ट है इसमें, तो बिछा लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको एक तरफ को निकाल दिया है, वहाँ से हमारी स्लीव्स निकल आएगी। और सबसे पहले हमें लंबाई की मेजरमेंट ले लेनी है, जितना भी आपका लंबाई चाहिए उतना आप ले लीजिए। और ये जो मैंने फ़ोल्ड किया है, जितना मुझे दामन चाहिए उतना ही फ़ोल्ड किया है, 2 इंच सिलाई का मार्जिन रख के। उसके बाद ये शोल्डर का नाप लिया है और 1/2 इंच शोल्डर को डाउन किया है, और वहाँ से 1/2 इंच जो डाउन किया उसके नीचे से फिर आर्म होल की मार्किंग की है। तो आपका जो भी मेजरमेंट है उस हिसाब से आप अपनी मार्किंग करें। उसके बाद चेस्ट का मेजरमेंट निकाला है और उसकी मार्किंग किया है। यहाँ पे जो स्टिचिंग मैं साथ में लेके चल रही हूँ, 2 इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच लूजिंग, 1 इंच स्टिचिंग। और उसके बाद कमर का निशान लगाया है और हिप्स का निशान लगाया है। और यहाँ पे कमर पे कोई फिटिंग नहीं की है, डायरेक्ट आर्म होल से हिप तक मिला दिया है। ये पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ती है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से हाफ़ करके आर्म होल को और फिर राउंड शेप दे देंगे। जो फिटिंग का जहाँ से निशान लगाए वहाँ पे निशान लगा के फिर वहाँ तक जो है ये राउंड शेप दे देंगे। और फ्रंट का बस ऐसे ही मार्किंग करके इस तरीके से निशान बना के छोड़ दिया। अभी उसकी गोलाई का निशान नहीं लगाया क्योंकि मुझसे गलती हो जाती है, तो मैं उसको बाद में कट करूँगी। और नीचे से फिर बराबर किया है, जो भी छोटा बड़ा है उसको बराबर कर दिया है। और सबसे पहले तो ये सीधा सीधा कपड़ा मैंने काट के निकाल लिया है, क्योंकि मुझे जो बैक का पार्ट है वो बड़ा रखना है। तो इसको इस तरीके से काट दिया है और फिर इसको खोला है, और जो बैक वाला है 1 इंच इस तरीके से बढ़ा लिया है, ऊपर खींच लिया है। तो बाकी सब तो मार्किंग की हुई है, बस उसको ऊपर खींचा है और फिर कटिंग कर दिया है। अगर आपको कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग की डिटेल चाहिए तो बिगिनर फ्रेंडली वीडियो मौजूद है, स्टिचिंग नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए 1 इंच नीचे से छोटा बड़ा हो गया था तो उसको बराबर कर लिया। अब जो है फ्रंट की मार्किंग करके आर्म होल की और उसकी कटिंग करी है। तो ये तो कटिंग हो गई कुर्ती की, और ये हो गया हमारा स्लीव्स। अच्छा, स्लीव्स की तो जाहिर सी बात है पहले लंबाई ही निकालेंगे, और चौड़ाई में हमेशा जितना आर्म होल रखा है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, ताकि टेंशन ना रहे, कपड़ा कम ना पड़े बाद में। उसके बाद देखिए इस तरीके से तिरछा रख के यहाँ से 3 इंच डाउन करके और ऊपर मेजरिंग टेप को इस तरह तिरछा रख के फिर उसका जो मार्किंग करेंगे ना तो वो सही आती है। अभी जब कटिंग होगी तो आपको दिखेगा वहाँ का शेप कैसा हुआ। और स्लीव्स को भी थोड़ा छोटा मैंने काटा है, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें नीचे जब डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसमें 4-6 इंच ये बढ़ जाएगी। तो ये 2 लेयर पकड़ के मेक श्योर 2 ही लेयर काटे और फ्रंट का डीप कर दिया। अब आते हैं अपने मेन डिज़ाइनिंग की तरफ, जो वीडियो को मेन फोकस जहाँ है मेरा। तो 1 इंच ऐसे छोड़ के मैंने इसको फोल्ड किया है, क्योंकि जब हम साइड का दामन फोल्ड करेंगे तो ये जो डिज़ाइन है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए 1 इंच छोड़ के मैंने इसको इस तरीके से, देख रहे हैं आप कैसे मार्किंग करी है। और ये इसकी चौड़ाई जो है ना बुकरम की 5.5 इंच है, 6 इंच तक, 6 से 5.5 के बीच में है। और ऐसे ही सेम अब ऐसे तिरछा करके उसको काट लिया। अब ऐसे ही सेम जो है इस पे दामन, जो मेन फैब्रिक का कुर्ती का दामन है उस पे रख के इसको काटेंगे, जो बुकरम है। तो नीचे से मैंने 4 इंच छोड़ के और फिर उसके बाद बुकरम रखा है, देखिए इस तरीके से फिर काट दिया है। तो ये पीस हमारा नीचे चला जाएगा। अब ये प्लेन फैब्रिक है, उसको ये जो हमने पीस काटा है उसको रख के इस तरीके से मार्किंग करी है, और जो डॉट डॉट बनाया था वो लाइन को सीधा किया। यहाँ एक गलती मैंने करी थी, उसको मैं अभी आगे चल के बताऊँगी। और ये यहाँ से जो मैंने इसकी चौड़ाई रखी है वो
लंबाई चौड़ाई जो भी वो 5.5 इंच है। ये देखिए जो हम डायमंड शेप बना रहे हैं ना अप डाउन, वो 5.5 इंच की चौड़ाई है उसकी। तो इस तरीके से रख के मार्किंग कर ली है और फिर अब इसकी कटिंग कर दे। तो पहली पट्टी जो हमने काटी है उसी सेम से हमें सारी मेजरमेंट लेना है। हमें ये गलती जो मैंने किया ना, देखिए पिंक वाला रख के उससे काट दिया, वो नहीं करना। पहला जो प्रिंटेड फैब्रिक था ना वही नाप के काटना है, उससे छोटा बड़ा हो जाता है। अब जो है ये पतली पतली सी बकरम काट लिया है, उसको रख के इस तरीके से प्रेस से बैठा दिया अच्छे से। और क्योंकि यहाँ से ना ये तिरछा कपड़ा है तो ये निकल जाएगा मतलब खिंच जाएगा, तो वहाँ से फिर वो बैलेंस नहीं बनेगा। ये देखने में तो डिज़ाइन बड़ी इजी सी लग रही है, लेकिन बहुत इसमें दिमाग ख़राब हुआ मेरा। इसको बैठाना जो है ना सारे ट्रायंगल्स को बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये देखिए सामने में मैंने बुकरम लगा के उसको पहले तो प्रेस से बैठा लिया है, फोल्ड कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरीके से फोल्ड किया मैंने। उसके बाद ये है डबल साइडेड लेस, इसको बीच में लगाना है। तो देखिए इस तरीके से रख के पहले मैंने ग्लू की मदद से चिपका लिया है। और ये बुकरम लगा लेने से साइड साइड में ना आपका कपड़ा खींचेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ऑरेप कपड़ा हो गया है तो खींच जाता है ऑरेप कपड़ा। तो इस तरीके से रख के पहले इसको ग्लू की मदद से चिपका लिया है। और देखिए कॉर्नर बहुत ध्यान से और बहुत सफाई से फोल्ड करना है, क्योंकि सारा दारोमदार कुर्ती की खूबसूरती का इसी पे है। तो अब आयरन की मदद से इसको चिपका देंगे, जल्दी से सूख जाएगा, आयरन करने का ये मकसद है। और उसके बाद अब ये ऊपर का पार्ट रख के और इसको भी चिपका देंगे, जाहिर सी बात है। और देखिए ये जो कुर्ती की लंबाई है ना आपको इस हिसाब से ही रखनी है। पहले ही एकदम पूरा लंबा नहीं, ये 41 इंच की कुर्ती है तो मैंने पूरा 41 इंच नहीं लिया था, ये कुछ लंबाई मैंने 31 इंच ही लिया था, 10 इंच कम लिया था, क्योंकि ये 5-5 इंच की 2 पट्टियाँ आ रही हैं बीच में। और ये देखिए ये मैंने उसके साइज़ से कर दिया था पिंक वाले से, और ये बैठ नहीं रहा है, क्योंकि जब हम काट लेते तो वो थोड़ा तो बढ़ ही जाता है कपड़ा। तो एक ही मेजरमेंट रखें, जिससे पहले नापा है उसी से नाप के काटें। तो ये बड़ी मुश्किल हुई इसको बैठाने में। एक तो मैंने हटा दिया, दूसरा कट किया था। इसको मैंने पिंक वाले फैब्रिक को रख के काटा था तो उसके साथ तो अच्छे से बैठ गया, लेकिन जब नीचे प्रिंटेड वाला बैठाने गई तो उसमें बड़ी मुश्किल आई है। ये देखें ये नीचे वाला ऐसे रख के मैंने पहले उसको निशान लगाया है, और जहाँ जहाँ निशान लगाए वहाँ से फिर फोल्ड किया है। यहाँ मैंने बुकरम नहीं लगाया है, क्योंकि अगर मैं बुकरम लगा देती तो फिर मुश्किल होता। उसके बाद देखिए ये कहीं से चौड़ा कहीं से पतला फोल्ड हुआ है, थोड़ा सा आया है। अब देखिए नीचे से झलक रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा और पतला हुआ है वो। तो ये गलती कर दी थी मैंने। खैर जैसे तैसे बैठ गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है लेकिन इतना बुरा नहीं दिख रहा है, पता भी नहीं चल रहा इतना। अब इस पे जो है सिलाई लगा देंगे, टॉप स्टिच। तो पहले ही चिपका लिया है सारा, तो अब सिलाई लगाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और मैंने धागा चेंज किया, पिंक पे पिंक धागे से सिला है, और ये प्रिंटेड का और जो प्लेन दूसरा क्रीम कलर वाला है वो सेम ही है, तो उसके लिए एक ही धागा यूज़ किया है। अब आते हैं आस्तीन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे मार्किंग की है और नीचे से ये 3 इंच का गैप है। और देखिए इस तरीके से रख के ये कुछ ऐसा मैंने डिज़ाइन बनाया। आप देख रहे होंगे किस शेप में कटा है। और उसके बाद ये पिंक फैब्रिक, यहाँ पे मैंने वो गलती नहीं की, एक ही से सब पे निशान लगाया है। ये जो प्रिंटेड काट के निकाला ना उसी से, इसमें थोड़ा सा जोड़ आया है एक आस्तीन में, कपड़ा ही कुछ इस तरीके से बचा हुआ था। और देखिए दूसरा वाला तो जो था उस पर भी यही फैब्रिक रख के इससे ही निशान लगाया है, इसमें भी थोड़ा सा जोड़ आ गया है। अब देखें ये लेस सेम जैसे उसमें किया था ना दामन पे की डिज़ाइन के लिए, वैसे ही सेम इसमें भी बुकरम चिपका के
और उसके बाद फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। जो सिलाई का मार्जिन है वो छोड़ के उसके ऊपर से बुकरम चिपकाया है। उसके बाद इसको फोल्ड करके और ये लेस लगा के चिपका दिया है। और यहाँ पे लेस बस इतनी ही बची थी, सब ख़त्म हो गई। तो अब आस्तीन का लेंथ भी बढ़ाना था, तो इसके लिए फिर मैंने बिना लेस लगाए ऐसे रख के इसको इस पे सिलाई लगाई है। पहले चिपका लिया है बराबर से सब तरफ से, उसके बाद बस ऐसे ही सिलाई, सिंपल सिलाई लगा दी है। ये भी अच्छा ही दिख रहा है, एक नया डिज़ाइन बन गया है। और फिर ये लेस नीचे लगेगी। तो ये सिलाई ऊपर सब लगा दिया है। अभी इसको सेंटर मार्क करने के बाद इसमें जो है लेस लगाऊंगी मैं, क्योंकि लेस कम है तो मेक श्योर करूंगी दोनों तरफ से बराबर का गैप छूटे, और ताकि जो एक्स्ट्रा गैप रहेगा वो सिलाई में आ जाएगा साइड से फैब्रिक। ये देखिए सेंटर लेस का भी मार्क किया है और सेंटर में रखा है। और फिर ये एक पट्टी है 2 इंच की, उसको स्टिचिंग का जो फोल्ड किया है 1/2 इंच से कम ही है, और उसके बाद ऐसे ऊपर से रख के और इस तरीके से सिलाई लगा दी है। तो जो साइड में थोड़ा सा छूटा है ना वो सिलाई में चला जाएगा जहाँ पे लेस नहीं है। उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ से सिलाई लगा दी है। सिलाई ही लगाई है, अगर प्लेन कपड़ा होता तो तुरपाई कर देती मैं, लेकिन ये प्रिंटेड कपड़ा है, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से सिलाई लगा दी है तो हमारी गुम लेस लग गई है। और ये कॉटन का कपड़ा है तो बड़े आराम से फोल्ड हो जा रहा है और सफाई से हो रहा है, नहीं तो फिर प्रेस करके बैठाना पड़ता। और ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये हमारा गले का है पट्टी, तो ये 40 इंच की पट्टी है। जितना ये ओवरलैप गला बनेगा, तो जितना गला है ना आपका पूरा नाप लें, जितना चाहिए उससे 4-5 इंच एक्स्ट्रा ही रखें पट्टी को, ताकि बाद में टेंशन ना रहे कम पड़ रहा है। और ये लेस इतनी ही बची थी, उसको मैंने चिपका के कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया है, और ये भी इस तरीके से रख के चिपका लिया मैंने ग्लू से। अभी इस पर सिलाई नहीं लगाई है। अभी तो नीचे का जो सिलाई में जाएगा उसको छोड़ के ऊपर से चिपकाया है, और ये 14 इंच की है, और ये जो इसकी चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। और ये डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब इसकी सिलाई, ये जो पिंक वाली लेस है ना उस पर ही सिलाई लगा दिया है मैंने, और बाकी जो डबल साइडेड है वो तो साइड में सिलाई जब हम कुर्ती में अटैच करेंगे तो उसमें वो सिलाई लग जाएगी उस पर। और ये देखिए यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए मैंने सिलाई लगा दी है, डबल डबल चला दिया है नॉर्मली सिंपल ऐसे ही मशीन। और देखिए ये कितना आया है, जितना आया है उसको इस तरीके से फोल्ड करके हाफ़ कर लिया है, जितनी भी चौड़ी अपना ये है। और इस तरीके से गले पे मार्किंग करके और फिर इसको कट किया है मैंने। और ऊपर से जो है अपना ये 3.5 इंच चौड़ा है गला, और नीचे से वो पट्टी का जो आधा करके उस मार्किंग की है मैंने, और इस तरीके से रख के तिरछा और फिर इसको कट करके निकाल लिया है। और देखिए ये जो सिलाई जहाँ से लगानी है उसको छोड़ के लेस चिपकाया है, और ये सिलाई का मार्क कर लेंगे। हमें यहाँ से पट्टी को शुरू करना है लगाना। देखें तो 1/2 इंच से कम ही मार्जिन है, और यहाँ पे ये देखिए सिलाई का मार्जिन इतना रहेगा। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। और पीछे का गला 1 इंच जो हमने बढ़ा के रखा था, आपको याद होगा कुर्ती, तो बस उतना ही कट किया है। और देखिए ऐसे रख के मैंने ऊपर इधर मार्क कर लिया था, क्योंकि ऊपर से तो दिख नहीं रहा है ना कहाँ पे लेस को चिपका रखा है, तो उससे ज़रा सही से सिलाई लग जाएगी। ये देखें लेस अच्छे से अंदर चली गई है सिलाई के, और एक्स्ट्रा जो था अब कट कर दिया है। और ये कॉर्नर भी कट कर देंगे, तो कॉर्नर कट करने से अच्छी सी फिनिशिंग आएगी फोल्ड जब करेंगे हम इसको। तो इस तरीके से फोल्ड करके, और इसको पहले मैंने आयरन करके बैठा लिया है अच्छे से। और ऐसे देखिए फोल्ड करके साइड का भी ऐसे, ताकि ये सिलाई जब हम लगाएं तो बिल्कुल एज पे सिलाई लगे। तो इस सब का ध्यान रखते हुए हमें आयरन करना है। और देखें तो गला भी उसका बन ही गया है। और अब ये दामन है,
तो सेम तरीके से यहाँ पे भी लेस लगाई है जैसे आस्तीन में लगाई थी। लेस को रखा है। लेस का ये देखिए उल्टी साइड आपको दिख रहा है, सीधी साइड नीचे है इस तरीके से। और फिर ये पट्टी को 2 इंच की पट्टी है, उसको 1/2 इंच फोल्ड करके ऐसे रखा है और फिर उसके ऊपर सिलाई लगा दी है। और आपने देखा थोड़ा सा 1 इंच बढ़ा के मैंने पट्टी को रखा है ताकि देखिए जब ऐसे फ़ोल्ड करें ना तो ये अंदर चली जाएगी, क्योंकि जो चौक है वो ऑलरेडी हमने फ़ोल्ड कर लिया है। तो देखिए वो जो बढ़ा हुआ था उसको ऐसे अंदर फ़ोल्ड करके अब ऊपर से भी सिलाई लगा दी है। चौक में मैंने कोई पट्टी नहीं लगाई है, उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन था फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैंने उसको ऐसे ही सिंपल उसमें से ही फ़ोल्ड कर दिया है। तो ऑलमोस्ट डन है हमारी कुर्ती। और देखें ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा, ये लेस में ना ऐसे सिंपल कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, दिख नहीं रही थी, इतनी पतली सी थी भी। तो फिर मैंने ना ये बीड्स लगा दी उसके बीच बीच में, जो ये कर्व स्कैलप सा बना हुआ है ना उसके बीच में एक एक बीड्स लगा दी। देखिए कैसे लगाया मैंने। और मैंने धागे को काटा नहीं है वहाँ पे, उसमें अप डाउन करके लेस में देखिए ऐसे अप डाउन करके इस तरीके से दूसरे कॉर्नर पे ले गई हूँ ताकि हमारा धागा भी ना दिखे और हमें काटना भी ना पड़े। और इस तरीके से करके मैंने सारे में लगा दिया है। देखें, तो ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। और पहले मैंने सोचा था सिर्फ नेक पे ही लगाऊंगी ये बीड्स, फिर मैंने सब में लगा दिया। और एक छोटा सा लटकन वाला बटन था वो मैंने नेक पे लगा दी। पहले मैंने सिर्फ गले पे ही बीड्स लगाई थी, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगा तो सब जगह लगा दिया। और ये बटन लगाया और इसका बैक और फ्रंट सब एक जैसा है दामन। और ये देखिए 1 इंच जो हमने बढ़ाया था ये थोड़ा सा पलट के आगे आया है और ये लेस थोड़ी सी पीछे गई है तो इस फ्रंट से दिख नहीं रही है। और ये रहा हमारा स्लीव्स। तो इस ड्रेस में बहुत एफर्ट लगा है। आई होप यू लाइक दिस डिज़ाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।